हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। अब इबो और जान फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। इबो बाइक से उतरकर जान को देखने लगता है। जान ठीक है या फिर नहीं। जान भी एक बड़ी सी स्माइल देते हुए आश्वस्त करता है कि वो पूरी तरह ठीक है। अब वो दोनों फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। इबिन जो ओवेनहाउ से बातें कर रहा था, ओवेनहाउ अब इबो की कंपनी में काम करने लगा था और एम्प्लॉय क्वार्टर में भी वो रह रहा है। इबिन जैसे ही जान को देखता है उसके पास जाकर कहता है, जान तुम तो एक मूवी स्टार की तरह देख रहे हो और सर आप भी। और जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा नया हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों कपल मैच करके ड्रेस पहने हुए हो। ये बात इबिन स्लोली कहा था, मगर जान तो क्लियरली सुन चुका था। इबिन को पता था अभी जान उसे किक मारने वाला है, तो वो अपने हाथों को पीछे रखकर वो दौड़ने लगता है। अब जान इबो की तरफ देखता है। इबो को तो इन बातों में कोई सा फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी रिलैक्स दिख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जान कहता है, हम लोग पार्टनर है जो क्रिमिनल को पकड़ रहे थे, जैसे रॉबिन हुड की तरह। इबिन सर हिलाते हुए अब इबो के पास आकर कहता है, सर हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्डर है, मगर सुबह ही हमारा मशीन टूट गया था, मगर अब ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है। मगर अभी सारे एम्प्लॉय जा चुके हैं और हमें कल सुबह ही ये सब कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। जान इबिन पर गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर तुमने सारे वर्कर्स को जाने क्यों दिया? तुमने उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए क्यों नहीं कहा? इबिन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मशीन इतनी जल्दी रिपेयर हो जाएगा, और मैंने उस कंपनी में कॉल करके ये भी कहा था कि डिलीवरी थोड़ा सा डिले करने के लिए, मगर उन्होंने कहा कल सुबह ही उनका एग्जीबिशन है, इसीलिए उन्हें कल ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ओवेनहाउ कहता है, सर मुझे मशीन ऑपरेट करना आता है, मगर कुछ लोग चाहिए जो पैकिंग कर सके। इबो कहता है, कितने लोग चाहिए? ओवेनहाउ कहता है, 3 या फिर 4। अब ऑलरेडी लेट हो चुका है और अगर हम अभी से काम शुरू करेंगे तो फिर 2 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जान कहता है, तो फिर इमीडिएटली शुरू करो। इबो, क्या तुम हमारे साथ दोगे? ओवेनहाउ, तुम मशीन ऑपरेट करो और 3 या 4 लोग की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी 3 हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इबो कहता है, ठीक है चलो साथ में काम करते हैं। इबिन डिनर लेने के लिए चला जाता है क्योंकि उन्हें इमीडिएटली काम शुरू करना था। अब वो लोग डिनर करने के बाद सबके बीच में काम बांट दिया जाता है। ओवेनहाउ मशीन को ऑपरेट करेगा, इबो और जान दोनों बक्सेस को कैच करेंगे और इबिन सब कुछ टॉक करेगा। अब वो चारों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। जान अपने स्लीव्स को रोल करते हुए ऊपर उठा देता है और अपने जैकेट को उतारकर साइड में रख लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। इबिन और इबो दोनों उसी की तरह रेडी हुए थे। अब वो सभी फैक्ट्री के वर्कर्स की तरह लग रहे थे। अब वो चारों काम करने लग जाते हैं। ओवेनहाउ मशीन को ऑपरेट करने लगता है। जान और इबो दोनों बक्सेस को पकड़ने लगते हैं और इबिन को पास कर देते हैं। जान इबो को चैलेंज देते हुए कहता है, देखते हैं सबसे ज़्यादा बक्स कौन पकड़ता है। इबो इंटेंशनली जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मेरा जोड़ियाक क्या है? जान मज़े के वर्ड में कहता है, टॉर्टोइज, जो मुझसे भी ज़्यादा स्लो है। इबो एक सूट सी स्माइल देते हुए जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और नॉटी भी हो। तुम अपने बातों पर याद रखना, मेरी जोड़ियाक लियो है जो तुमसे भी ज़्यादा स्पीड है। मैं बनी को ज़रूर खा लूँगा। इबो जो जान को पॉइंट करते हुए कह रहा था कि वो एक बनी है जो उसे खा लेगा। जान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, मगर इस वक्त लायन बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो हो गया है, जो बनी से भी बहुत ज़्यादा स्लो है। इबो कहता है, ठीक है तो फिर पनिशमेंट क्या है? जान कहता है, जो जीतेगा वो सुबह का ब्रेकफास्ट देगा। इबो स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है जान, कल सुबह का ब्रेकफास्ट ज़रूर टेस्ट करना।
जान कहता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अच्छी बातें नहीं है। इबो कहता है ठीक है तो फिर जस्ट वेट एंड सी। सडनली इबिन चिल्लाते हुए कहता है हे तुम दोनों लवर्स, उधर देखो, सारे पक्ष बाहर आ रहे हैं। इबिन जो चिढ़ाते हुए कह रहा था, जान तो उसे गुस्से से देखने लगता है और फिर इबो की तरफ देखते हुए कहता है जस्ट अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और इबो और जान दोनों बक्से को पकड़ने में बिजी हो जाते हैं। बस वहाँ पर दूरा थपड़ी लग जाता है और उन दोनों की आवाज़ से भर जाता है ये मेरा है, मैंने पहले पकड़ा, देखो देखो तुम्हारा आ रहा है, जल्दी से पकड़ो। और वहाँ पर कोई साइलेंट नहीं था, सभी हंस रहे थे और खेलते कूदते काम करने लगते हैं। इबिन भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और उन दोनों के लिए चीयर अप करने लगता है। पर सारे काम खत्म होने के बाद वेनहाउ कहता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कल सुबह डिलीवर करने के लिए रेडी है। इबो कहता है वेल डन एवरीवन, थैंक यू। सभी मुस्कुराते हुए नोट करते हैं मगर नटिसा इबिन कहता है तो फिर कौन ज़्यादा पकड़ा। जान कहता है मैं इबो से थोड़ा सा लंबा हूँ मगर उसकी बड़ी एथलेटिक है, वो बहुत अच्छे से जंप कर लेता है और मुझसे ज़्यादा कैच भी कर लिया, इसीलिए मैं एडमिट करता हूँ कि मैं हार गया। मगर इबो चीट करके जीता है। इबो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है कैसे। जान कहता है तुमने अपनी एथलेटिक बॉडी का यूज़ किया जो मेरे पास नहीं है। ये बात सुनकर सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। ईबो कहता है बनी लॉस्ट और लायन विन, अब तुम खुश नहीं हो, चलो मैं कल सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट दूंगा। जान तो एक छोटे बच्चे की तरह जंप और क्लैप करते हुए अब हंसने लगता है। सभी अपने सर हिलाने लगते हैं। इबिन ममर करते हुए कहता है एक दिन लायन बनी को जरूर खा लेगा। ये बात जान ने सुन लिया था। वो पीछे मुड़कर इबिन को देखता है जो इबिन वहाँ से दौड़ के जाकर अपने कार के पास पहुँच गया था। अब इबिन वेनहाउ को घर तक राइड देता है। अब पीछे इबो और जान बचे हुए थे। जान इबो को फॉलो करते हुए आगे जाने लगता है मगर सडनली इबो रुक जाता है। जान कहता है इबो क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। इबो कोई भी आंसर नहीं देता, वो बस पार्किंग के पास जो एक पेड़ था उसके पास एक इंसान खड़ा हुआ था उसकी तरफ पॉइंट करता है। जान सहाय करते हुए कहता है डोंट वरी, मैं एक ही मिनट में आता हूँ। इबो जान के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है नहीं जान, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। जान कहता है नहीं, मैं उसे जानता हूँ, डोंट वरी, मैं बस उसे कुछ बात करके आता हूँ। इबो जान की तरफ डाउटफुल से देखने लगता है मगर जान इबो से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस इंसान के पास जाकर कहता है अभी तुम घर चले जाओ और अपने बॉस को कहना अगर उन्होंने ऐसे ही अपनी प्रॉमिस को तोड़ते रहे तो फिर मैं भी अपनी प्रॉमिस तोड़ दूँगा। वो इंसान वो करते हुए वहाँ से दौड़ के चला जाता है। अब जान इबो के पास आता है, उसे पता था इबो के माइंड में बहुत सारा डाउट होगा मगर ये कोई राइट टाइम नहीं है कि वो इबो को सारी बातें बता सके। उससे पहले उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। इबो कहता है जान क्या सब कुछ ठीक है। जान कहता है वो इंसान मेरे लिए कोई भी डेंजर नहीं है, मैं तुम्हें राइट टाइम आने पर सारी स्टोरी बता दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। इबो जान को कन्फ्यूज से देखने लगता है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और उसे नोट करते हुए कहता है ठीक है जान, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, चलो हमें पहले शावर लेना है और सोना भी है। जान नोट करते हुए कहता है हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। फैक्ट्री के पास में ही इबो का अपार्टमेंट था, इसीलिए वो दोनों इबो के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। इबो जान को नया क्लॉथेस और नया अंडरवेयर देता है। जान इसे देखकर शर्माने लगता है। इबो कहता है जान तुम पहले बात ले लो। जान दौड़कर बाथरूम के अंदर चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। जैसे ही वार्म वाटर से नहाता है उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है।
नहाने के बाद वो टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई करने के बाद वो कपड़े को ढूंढने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो हड़बड़ी में कपड़े लाना ही भूल गया है। वो टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आता है, देखता है ईबो जो उसकी तरफ बिना फेस के हुए खड़ा हुआ था। तो वो धीरे धीरे कपड़े लाने के लिए जाता है, मगर थोड़ी ही देर में ईबो उसकी तरफ देखने लगता है। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। जान घबराते हुए कहता है, मैं कपड़े लाना भूल गया था। ईबो फिर से उसकी तरफ पीछे करते हुए कहता है, जान अपने आप को देखने लगता है और मन में कहता है, क्या वो इतना बुरा है। यूनिवर्सिटी दिन में जब वो लोग गेम करने के बाद एक साथ शावर ले रहे थे, उसके सारे दोस्त कह रहे थे कि जान बहुत ज़्यादा स्किनी है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फेयर है। वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था कि वो सारे रास्केल उसे खा ना दे, मगर यहाँ पर तक ईबो उसे देखकर पीछे मुंह मोड़ लेता है। जहान को थोड़ा सा हर्ट फील होता है। जहान कहता है, सभी तुम्हारी तरह एबीसी या फिर नाइस बॉडी नहीं होता, तुम क्यों पीछे मुड़ रहे हो। जहान देखता है ईबो अपना सर हिला रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ एम्बैरेसमेंट देखते हुए कहता है, नहीं जान, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छा है, मगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता। जान गुस्सा होते हुए कहता है, ये किस तरह का बातें है, तुम मुझे क्यों नहीं देख सकते, अगर मेरी बॉडी अच्छा है तो। जान अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर जाने ही वाला था कि ईबो उसके रिस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, जान बस बदसूरत को नहीं देखा जाता, तुम बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिंग हो, जिसके वजह से मैं तुम्हें नहीं देख सकता। जान कहता है, क्या तुम कह रहे हो मैं अगली नहीं हूँ, मगर मैं कोई खाना भी नहीं हूँ, तो फिर टेम्पटेटिंग कैसे हो सकता हूँ। ईबो कहता है, सिर्फ खाना नहीं, दूसरे चीज़ भी टेम्पटेटिंग हो सकता है। जान कहता है, हैं, मेरे लिए तो खाना ही सब कुछ है। मगर जान को सडनली याद आता है कि उसने ईबो को बाइट करने के लिए कहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेम्पटेड लग रहा था। जान डरते हुए कहता है, ओह नो, क्या तुम मुझे बाइट करना चाहते हो। ईबो तो उसे देखने लगता है, कहता है, क्या, नहीं, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। जान कहता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेड लग रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें बाइट करना चाहता था, और अब तुम। जान तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। ईबो कहता है, जान मैं तुम्हें बाइट नहीं करना चाहता। जान अनोइंग होते हुए कहता है, तो फिर ईबो तुम क्या करना चाहते हो। ईबो कहता है, क्या मैं क्या करना चाहता हूँ। जान थोड़ा सा रोते हुए कहता है, तुम फिर से मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं घर जाना चाहता हूँ। ईबो जान को शांत करते हुए कहता है, जान काम डाउन, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। जान ईबो की तरफ देखने लगता है और उसे थोड़ा सा सॉरी फील होता है, क्योंकि ईबो उसी की तरह ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कन्फ्यूज भी था। तो जान अपने बाहें मिलाते हुए कहता है, यहाँ पर आओ ईबो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और डरा हुआ हो। ईबो सिंसियरली कहता है, मेरा डरना और तुम्हारा डरना स्लाइटली डिफरेंट है, तुम्हारे गले लगने से मैं और ज़्यादा डर जाऊंगा। जान ये टोटल पूरी तरह डिफरेंट है, मगर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। एक कोई सवाल लेने के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ईबो बड़ी सी सहाय करते हुए कहता है, जान प्लीज़ तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। जान अभी भी कंफ्यूज था, मगर वो ईबो की बात मानकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ईबो का फेस पूरी तरह रेड हो गया था और उसका दोनों हाथ पूरी तरह हॉट हो गया था। जान के आने के बाद ईबो क्विकली बाथरूम के साथ चला जाता है। जान अपने बालों को सुखाना चाहता था, मगर हेयर ड्रायर बाथरूम में ही रह गया था, इसलिए वो ईबो का वेट करने लगता है, मगर बहुत ज़्यादा टायर्ड होने के वजह से वो वहीं पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कोई उसे उठा रहा है, जो ईबो था।
इबो कहता है, जान तुम इस तरह नहीं सोच सकते, तुम्हारे बाल गीले हैं। मगर जान अभी भी अपने आँखें को बंद किया हुआ था, इसलिए इबो उसके पास बैठकर उसके बालों को सुखाने लगता है और कुछ देर बाद उसके पास लेट जाता है। जान अपने दोनों हाथों को इबो के नेक के कारण घुमाते हुए डिमांड करते हुए कहता है, मम्मा आप भूल गए। जहाँ इबो कहता है, क्या? जान ड्रीमली देखते हुए कहता है, किस, और वो अपने चीख की तरफ पॉइंट कर रहा था। उसे उस वक्त एहसास होता है कोई उसे किस कर रहा है। जान अब पीसफुली सो जाता है।